अजय नागर, जो अपने ऑनलाइन उपनाम कैरीमिनाटी के नाम से लोकप्रिय हैं, भारत के फरीदाबाद के रहने वाले एक बहुमुखी सामग्री निर्माता हैं। उन्होंने अपने बेहद लोकप्रिय यूट्यूब चैनल कैरीमिनाटी पर अपने प्रफुल्लित करने वाले रोस्टिंग वीडियो, मनोरंजक कॉमेडी स्किट और ऑनलाइन विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आकर्षक प्रतिक्रियाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्धि और पहचान हासिल की है। इसके अतिरिक्त उनके पास कैरीज लाइव नामक एक दूसरा चैनल है, जो उनकी गेमिंग सामग्री और लाइव स्ट्रीम के लिए एक समर्पित मंच के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय रूप से कैरीमिनाटी ने जून 2023 तक 39 मिलियन से अधिक की चौंका देने वाली ग्राहक संख्या अर्जित कर ली है, जिससे पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक सब्सक्राइबर वाले व्यक्तिगत यूट्यूबर के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई है। वर्ष 2020 में मई के महीने के दौरान उनके द्वारा यूट्यूब बनाम टिकटॉक बैंड शीर्षक वाले एक रोस्ट वीडियो ने यूट्यूब इंडिया समुदाय के भीतर काफ़ी हलचल मचा दी। प्लेटफॉर्म की सेवा की शर्तों के उल्लंघन के कारण इस विशेष वीडियो को यूट्यूब द्वारा स्वयं ही हटा दिया गया। इसे हटाने के लिए दिए गए कारणों में साइबरबुलिंग और उत्पीड़न के उदाहरण शामिल थे, जिन्हें मंच द्वारा अस्वीकार्य माना गया था। अपने जीवन के शुरुआती दौर में अजय नागर का जन्म 12 जून 1999 को भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के निकट स्थित शहर फरीदाबाद में हुआ था। उनकी शैक्षिकी यात्रा दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद से शुरू हुई, जहां उन्होंने 2016 तक कई साल बिताए। हालांकि अपने बढ़ते यूट्यूब करियर की खोज में अजय ने औपचारिक शिक्षा छोड़ने का कठिन निर्णय लिया और अपनी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ दिया। यह विकल्प मुख्य रूप से अर्थशास्त्र की परीक्षा के संबंध में उनकी अत्यधिक घबराहट और आशंका से प्रेरित था। बहरहाल, उन्होंने एक लचीली भावना का प्रदर्शन किया और लंबी दूरी के शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, जिससे उनकी शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन हुआ। यश नागर, नागर के बड़े भाई, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो संगीत निर्माता और संगीतकार के रूप में अपने असाधारण कौशल के लिए जाने जाते हैं। साथ में उन्होंने विली फ्रेंजी नाम से एक गतिशील जोड़ी बनाई है, जो विभिन्न संगीत परियोजनाओं और प्रयासों पर सहयोग कर रही है। अजय नागर, जिन्हें उनके लोकप्रिय ऑनलाइन व्यक्तित्व कैरीमिनाटी के नाम से भी जाना जाता है, फरीदाबाद के अजय नगर से हैं, जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के करीब स्थित एक शहर है। उनका प्राथमिक ध्यान विविध माध्यमों के माध्यम से मनोरंजक सामग्री बनाने में है, जिसमें रोस्टिंग और कॉमेडी वीडियो, डिस्क गाने, व्यंग्यात्मक पैरोडी और लाइव गेमिंग शामिल है, जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा में है। विशेष रूप से नागर और उनकी टीम ने इन वीडियो को फरीदाबाद स्थित अपने निवास के आराम के भीतर फिल्माया। नागर ने 10 साल की छोटी उम्र में स्टील्थ फेयर्स नामक अपने शुरुआती चैनल पर फुटबॉल से संबंधित टिप्स और ट्रिक्स वीडियो साझा करके अपनी यूट्यूब यात्रा शुरू की। ये चैनल 2010 से 2014 तक सक्रिय था। इसके बाद 2014 में उन्होंने अपना मुख्य यूट्यूब चैनल स्थापित किया, जो तब से लगातार सक्रिय है। प्रारंभ में एडिक्टेड A1 नाम से इस चैनल में खेलों के प्रति नागर की जीवंत प्रतिक्रियाओं के साथ रिकॉर्ड किए गए वीडियो गेम फुटेज दिखाए गए थे। हालांकि 2015 में चैनल का नाम बदलकर कैरीडियोल कर दिया गया, जहां नागर ने सनी देओल की शैली का अनुकरण करते हुए काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव के गेम प्ले फुटेज का प्रदर्शन किया। आखिरकार चैनल का नाम बदलकर कैरीमिनाटी कर दिया गया। मई 2021 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए, जब नागर ने गर्व से घोषणा की कि उनके चैनल ने 30 मिलियन ग्राहकों का एक प्रभावशाली मील का पत्थर पार कर लिया है। 2017 की शुरुआत में
नागर ने कैरीज लाइव नाम से एक अतिरिक्त यूट्यूब चैनल बनाने की पहल की, जहां वह लाइव स्ट्रीमिंग सत्रों में भाग लेते हैं जहां वह विभिन्न वीडियो गेम खेलते हैं। इस चैनल ने नागर को कई लाइव स्ट्रीम होस्ट करने के लिए एक मंच प्रदान किया है जो महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए समर्पित हैं। उदाहरण के लिए 2018 में उन्होंने विनाशकारी केरल बाढ़ से प्रभावित पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए इस चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम का आयोजन किया। इसी तरह उन्होंने उड़ीसा में चक्रवात फानी से प्रभावित लोगों, असम और बिहार में बाढ़ और 2019 में पुलवामा हमले के शहीदों की सहायता के लिए भी अपने प्रयासों को निर्देशित किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में लगी आग जैसे कारणों के लिए भी अपना समर्थन बढ़ाया है। कोविड-19 महामारी, साथ ही 2020 में असम और बिहार में बाढ़, एक उल्लेखनीय घटना जो दूसरों की मदद करने के लिए नागर की प्रतिबद्धता को उजागर करती है, 4 जून को हुई। इस दिन उन्होंने एक चैरिटी लाइव स्ट्रीम की मेजबानी की जो प्रभावशाली 4 घंटे तक चली, जिसका उद्देश्य दुखद 2023 ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों का समर्थन करना था। उनके अनुयायियों की उदारता स्पष्ट थी क्योंकि लाइव स्ट्रीम ने 11,87,611 रुपये और 64 पैसे की उल्लेखनीय राशि अर्जित की। कई व्यक्तियों ने व्यक्तिगत योगदान दिया, जिनमें से कुछ ने 1.5 लाख रुपये तक का दान भी दिया। इस पर्याप्त राशि की संपूर्ण राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया गया, जो उड़ीसा सरकार के अधीन संचालित होता है। दयालुता और समर्पण के ऐसे निस्वार्थ कार्य जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने की नागर की प्रतिबद्धता का उदाहरण देते हैं। 2019 की शुरुआत में नागर ने बाय प्यूडीपाई नामक अपने डिस ट्रैक की रिलीज के साथ सुर्खियां बटोरी, जहां उन्होंने लोकप्रिय इंटरनेट व्यक्तित्व प्यूडीपाई की खुले तौर पर आलोचना की। इस ट्रैक ने काफी ध्यान आकर्षित किया और रिलीज होने के केवल 5 महीनों के भीतर आश्चर्यजनक रूप से 22 मिलियन व्यूज हासिल करने में कामयाब रहा। यही नहीं रुके, नागर ने फ्रेंजी के साथ उनके ट्रैक ट्रिगर पर सहयोग करके संगीत उद्योग में हलचल मचाना जारी रखा। इसके बाद जिंदगी और वॉरियर जैसे और भी सनसनीखेज ट्रैक रिलीज हुए। 2020 में नागर ने यलगार नामक अपने डिस ट्रैक की रिलीज के साथ एक बार फिर सुर्खियां बटोरी और 2021 में वरदान की रिलीज के साथ अपने प्रशंसकों को आकर्षित करना जारी रखा। वर्ष 2020 में नागर ने प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी सलीम सुलेमान के साथ मिलकर डेट कर ली नामक एक दृश्यमान आश्चर्यजनक और मधुर रूप से मनोरम संगीत वीडियो बनाया। नागर शैली में लोकप्रिय रैप सिंगल यलगार, जिसमें प्रतिभाशाली कलाकार विली फ्रांजी की असाधारण संगीत रचना है, को द बिग बुल नामक उच्च प्रत्याशित और व्यापक रूप से प्रशंसित 2021 फिल्म के लिए उल्लेखनीय थीम गीत के रूप में चुना गया था। वर्ष 2022 में उन्होंने फिल्म रनवे 34 में एक विशेष उपस्थिति दर्ज की, जहां उन्होंने एक संक्षिप्त कैमियो भूमिका निभाई, जिसमें कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही थे। वर्ष 2023 में फरवरी के महीने में नागर और उनके बिजनेस पार्टनर दीपक चार ने बिग बैंग ई-स्पोर्ट्स के नाम से मशहूर ई-स्पोर्ट्स कंपनी में 10% हिस्सेदारी खरीदकर अधिग्रहण किया। मई 2020 में नागर द्वारा यूट्यूब बनाम टिकटॉक द एंड नामक एक विवादास्पद यूट्यूब वीडियो अपलोड किया गया था। ये वीडियो आमिर सिद्दीकी नाम के एक टिकटॉक उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया थी, जिसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें टिकटॉक उपयोगकर्ताओं से लाभ कमाने के लिए यूट्यूब रचनाकारों की आलोचना की गई थी। हालांकि उत्पीड़न और साइबर बुलिंग की कई शिकायतों के कारण यूट्यूब ने अपनी सेवा की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए वीडियो को हटा दिया।
वीडियो में LGBTQ जोड़ समुदाय को लक्षित करने वाली अपमानजनक भाषा थी, जिसके कारण और भी अधिक प्रतिक्रिया और आलोचना हुई। इसके बावजूद नागर के कई प्रशंसक YouTube के फैसले से असहमत थे और उन्होंने उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके परिणामस्वरूप उनका नाम सोशल मीडिया पर विभिन्न हैशटैग के साथ ट्रेंड करने लगा। वीडियो फिर भी लाखों बार देखा गया और नागर के प्रशंसकों ने गूगल प्ले स्टोर पर टिकटॉक की नकारात्मक समीक्षा करने का भी प्रयास किया। दूसरी ओर नागर के प्रशंसक भी थे जिन्होंने YouTube के कार्यों का अनुमोदन किया। सिद्दीकी पर निर्देशित आलोचना का जवाब देने के लिए नागर ने जून 2020 में यलगार नामक एक संगीत वीडियो जारी किया। ये ध्यान देने योग्य है कि नागर को 2019 में टाइम पत्रिका द्वारा मान्यता दी गई थी। उन्हें उनकी वार्षिक अगली पीढ़ी के नेताओं की सूची में 10वें स्थान पर सूचीबद्ध किया गया था, जो उन युवा व्यक्तियों पर प्रकाश डालता है जो अपने करियर में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। नागर की असाधारण प्रतिभा और उपलब्धियों को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया जब उन्हें अप्रैल 2020 में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन फोर्ब्स द्वारा पहचाना और सम्मानित किया गया। ये प्रतिष्ठित सम्मान अत्यधिक सम्मानित फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया सूची में उनके शामिल होने के रूप में आया, जो उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और आशाजनक भविष्य का प्रमाण है। इस सूची में शामिल होना नागर के अपने संबंधित क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रभाव और प्रभाव को दर्शाता है, जिससे क्षेत्र में सबसे प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाओं में से एक के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है। ये सम्मान न केवल उनके असाधारण कौशल और समर्पण को उजागर करता है, बल्कि उन्हें अन्य असाधारण व्यक्तियों की संगति में भी रखता है जो अपने संबंधित उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस विशिष्ट सूची में नागर का शामिल होना उनकी उत्कृष्टता की निरंतर खोज और सीमाओं को पार करने और महानता प्राप्त करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। परिणामस्वरूप नागर का नाम फोर्ब्स के इतिहास और उन लोगों के दिमाग में हमेशा अंकित रहेगा जो उनके क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान को पहचानते हैं और उसकी सराहना करते हैं। वर्ष 2021 में नागर को इंडिया टुडे के प्रतिष्ठित शीर्ष 50 संकलन में सूचीबद्ध होकर भारत में सम्मानित व्यक्तियों में से एक के रूप में पहचाने जाने का सम्मान मिला। यह मान्यता देश के भीतर नागर के कद और प्रभाव के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। यह उनके उल्लेखनीय योगदान, उपलब्धियों और समग्र प्रभाव पर प्रकाश डालता है, जिससे भारत के उच्च और शक्तिशाली व्यक्तित्वों के बीच उनकी स्थिति मजबूत होती है। इतनी प्रसिद्ध और सम्मानित सूची में शामिल होने से नागर की स्थिति और मजबूत हो गई है और उनकी प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। परिणामस्वरूप नागर का प्रभाव और प्रमुखता और अधिक मजबूत हो गई, जिससे देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप पड़ी। वर्ष 2022 में मार्च महीने के दौरान नागर को प्रमुख हिंदुस्तान टाइम्स ब्रंच कवर स्टोरी में प्रदर्शित होने का सम्मान मिला। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।